गुड मॉर्निंग कक्षा 10 के छात्रों। आज के वीडियो में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध किया गया और 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इस मांग को गांधी जी ने समर्थन किया। गांधी जी का विचार था कि नमक एक शक्तिशाली प्रतीक है। नमक एक शक्तिशाली प्रतीक है। नमक एक शक्तिशाली प्रतीक है जो राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सकता है। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। उस पत्र में 11 मांगों के लिए आग्रह किया गया। उन 11 मांगों में एक मांग नमक कर से नमक कर को खत्म करने की मांग भी शामिल थी। वायसराय इरविन ने नमक कर पर कोई बात नहीं किया। इसलिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपनी दांडी यात्रा प्रारंभ की। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे। वहां पर उन्होंने नमक कानून का
नमक कानून का औपचारिक रूप से उल्लंघन किए और समुद्री पानी को उबाल करके नमक बनाना शुरू कर दिए। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ कार्यक्रम बनाए गए। पहला कार्यक्रम था कि नमक कानून एवं अन्य ब्रिटिश कानून का विरोध। दूसरा कार्यक्रम बनाया गया विदेशी वस्तुओं एवं वस्त्रों का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं एवं वस्त्रों का बहिष्कार। तीसरा शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की दुकानों का विरोध। शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की दुकानों का विरोध। भू राजस्व लगान एवं अन्य करों की अदायगी पर रोक। भू राजस्व लगान एवं अन्य करों की अदायगी पर रोक। राजनीतिक बंदियों को कारावास से मुक्त करना। राजनीतिक बंदियों को कारावास से मुक्त करना। कानूनी अदालतों, एक और है पॉइंट कार्यक्रम का, कानूनी अदालतों कानूनी अदालतों
एवं सरकारी समारोहों का बहिष्कार, कानूनी अदालतों एवं सरकारी समारोहों का बहिष्कार। ये हमारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम रहा। अब अगला पॉइंट हम लोग गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। 8 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार, गांधी इरविन समझौते के अनुसार सरकार ने निम्न आश्वासन दिए। पहला आश्वासन है कि सरकार सभी अध्यादेशों एवं चालू मुकदमों को वापस ले लेगी। सरकार सभी अध्यादेशों एवं चालू मुकदमे को वापस ले लेगी। सरकार दूसरा समझौता है सरकार उन सभी हिंसात्मक कार्य करने वाले अपराधियों को छोड़कर अन्य राजनीतिक बंदियों को कारावास से मुक्त कर देगी। तीसरा समझौता है सरकार उन सभी नौकरों को जो
आंदोलन में नौकरी छोड़ दिए हैं, आंदोलन में नौकरी से त्याग पत्र दे दिए हैं, छोड़ दिए हैं, उन सभी नौकरों को नौकरी में वापस लेने के लिए सरकार उदार नीति अपनाएगी। उदार नीति अपनाएगी। सरकार उन सभी नौकरों कर्मचारियों को जो आंदोलन में नौकरी छोड़ दिए हैं, उन सभी नौकरों को कर्मचारियों को नौकरी में वापस लेने के लिए सरकार उदार नीति अपनाएगी। अब चौथा समझौता है सरकार जो है कांग्रेस ब्रिटिश माल के बहिष्कार को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं करेगी। सरकार कांग्रेस ब्रिटिश माल के बहिष्कार को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं करेगी। ये समझौता हुआ। पांचवा समझौता हमारा ये है गांधी इरविन समझौता का कि कांग्रेस अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेगी। अंतिम समझौता है कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। अब शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।